गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम हिंदी में चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। यह एक बहुत सुंदर कविता है और इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। शीर्षक से ही पता चल रहा है यह किसी की हस्ती के बारे में है। हस्ती यानी स्वभाव। तो और किसकी हस्ती? दीवानों की। दीवानों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है। दीवाना उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मस्त मौला रहता है अपनी ज़िंदगी में और प्रसन्न स्वभाव वाला, जो हर टाइम खुश रहता है और अपने साथ साथ अपने माहौल को भी खुशनुमा बना देता है। वो जहाँ भी जाता है खुशियाँ बिखेर देता है और जो लोगों का दुख है उसको दूर करने का प्रयास करता है। और इस कविता में जो भगवती चरण वर्मा जी हैं वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है? हमें भी अपने जीवन में खुशनुमा रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त वाला होना चाहिए और समाज के में जो दुख हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की हस्ती, मतलब हम जो दीवाने लोग हैं क्या हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है कि हम क्या आज यहाँ कल वहाँ, कि हम कहीं कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। कभी यहाँ रहते हैं तो कभी वहाँ रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ साथ मस्ती को भी साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ पे एक शब्द है आलम। आलम का अर्थ होता है माहौल, कि हम जहाँ भी जाएंगे मस्ती का माहौल साथ लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते हम जहाँ भी जाते हैं अपने इस वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। आगे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग क्या हमें देख कर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब हमारे जाने का समय जाता है, जब हमारे जाने का समय आता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो अभी अभी आए थे और कैसे बनकर आए? उल्लास। उल्लास यानी खुशी। तो तुम तो हमारी ज़िंदगी में अरे अभी अभी तो आए थे और खुशी बन कर के आए थे, और अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारी याद में क्या तुम्हारे जाने से हमें दुख होगा और इस दुख से हमारे आँखों में आंसू बहेंगे। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ से। और सभी लोग हमसे यही कहते हैं, अरे तुम आए और हमें पता ही नहीं चला इस समय का कि तुम कब आए और ये समय कितनी जल्दी व्यतीत हुआ, और अरे तुम कहाँ जा रहे हो। यानी सभी हमें रोकने का प्रयास करते हैं। या आप भी देखते होंगे आपकी क्लास में, आपके अगल बगल कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो सामने होते हैं तो हमेशा ही जो माहौल होता है उसको खुशनुमा बनाते हैं। तो आप चाहते क्या हो कि ये व्यक्ति मेरे पास ही रहे। तो ऐसे ही जो कवि हैं, कवि भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही बिखेरते हैं। अगला है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले।
इस पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, जब लोग कहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कवि उसका उत्तर देते हैं, अरे मुझसे यह मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो, बस मैं तो मुझे तो चलना है बस, इसलिए मैं चलता हूँ। फिर आगे कहते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले। जग मतलब संसार से उसका कुछ लिया, मतलब संसार में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उनको मैं क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, उनको संसार से अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता हूँ और जग को अपना कुछ दिए चले। और संसार में मेरे अंदर कुछ जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को भी संसार के व्यक्तियों में बांट देता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, यानी मैंने संसार में जहाँ भी गया मैंने कुछ अपने मन की बात कही, कुछ दूसरों के मन की बात सुनी। जब मैंने लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें कही तो लोग हंसे और उनके साथ साथ मैं भी हंसा और फिर कुछ रोए कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लगी तो मैं कुछ रोया, यानी मैं थोड़ा बहुत रोया भी, छक कर सुख दुख के घूंटों को। अब जो सुख और दुख के जो घूंट हैं, यानी संसार में कभी इन बातों से कभी मुझे सुख मिला और कभी मुझे दुख मिला, इन घूंटों को, इन संसार में मिलने वाले कभी सुख और दुख के घूंटों को छक कर यानी मन भर करके हम एक भाव से पिए चले। मैंने इनको एक ही भाव से लिया कि किसी के अगर मुझे बातें अच्छी लगी मैंने उसको भी अच्छे से ही लिया, और किसी की बात मुझे बुरी लगी वो भी मैंने एक अच्छे भाव से लिए, यानी मैंने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि अरे ये अच्छा है ये बुरा है। तो संसार में जो सुख और दुख मिलते हैं उनको मैंने एक भाव से लिया, यानी कौन से भाव, अच्छे भाव से लिया। और वो कह रहे हैं छक कर का मतलब होता है मन भर करके, है ना, जब क्या मन भर जाता है, मन भर करके मैंने इन सुख और दुख के घूंटों को एक भाव से लिया। अगला है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भिखमंगों की दुनिया, भिखमंगे यानी जो निर्धन होते हैं, जिनके पास धन की कमी होती। धन कौन सा धन, धन से तात्पर्य है यहाँ पर कवि का कि खुशियों की कमी या प्यार की कमी, यानी जिन लोगों के दिल में प्यार की कमी होती है या खुशियों की कमी होती है, उनकी दुनिया में मैं स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, उनकी दुनिया में भी मैं स्वच्छंद यानी खुले रूप से, खुले हृदय से प्यार लुटाकर चलता हूँ। यानी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये इन लोगों के दिल में क्या है, प्यार ही नहीं है, तो मैं इनके अंदर मैं खुशियाँ क्यों भरूँ, इनको मैं क्यों प्रेम लुटाऊँ उनको अपना। फिर वो आगे कहते हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, कि यदि लोगों को खुश करने के प्रयास में मैं असफल भी हो जाता हूँ तो मैं इसका दोष किसी और को नहीं दूंगा। कि कवि तो क्या चाहते हैं, मैं हर किसी को क्या करूँ, प्रसन्न करूँ, लेकिन कई बार वो असफल भी हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैं इसका दोष किसी और को नहीं दूंगा, इसका दोष मैं स्वयं पर ही लूँगा और इसको एक निशानी के रूप में अपने हृदय पर इसका भार लेकर के
चलूँगा। और का अर्थ होता है हृदय, कि इस असफलता का दोष किसी और को न दे करके मैं स्वयं को ही उसका जिम्मेदार मानूंगा और उसको अपने हृदय में, उस भार को अपने हृदय पर लेकर के आगे बढ़ूंगा। अगला है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं अब अपना और पराया क्या, कि कहने का मतलब है इस संसार में सभी लोग क्या हैं, एक समान है। अब मेरे अंदर यह भावना नहीं है कि यह मेरा अपना है, यह पराया है। जो मेरा अपना है उसको मैं ज़्यादा प्रेम करूं, जो पराया है यानी दूसरे हैं उनको मैं कम प्यार करूं। कह रहे अब मेरे अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं है, सभी लोग मेरे लिए एक समान हैं। आबाद रहें रुकने वाले, वो कह रहे हैं जो लोग ऐसे हैं, ये भावना वाले इन सांसारिक बंधनों में बंधे हैं, अपना पराया इस प्रकार का सांसारिक बंधन है, वो लोग भी आबाद रहें यानी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं कि हम इन सांसारिक जालों में खुद ही बंधे हुए थे, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया था, किसी ने हमें यह नहीं कहा था नहीं तुम इस भावना से वाले रहो कि जो तुम्हारा अपना है उसका भला चाहो, जो पराये हैं उनका बुरा चाहो। इस बंधन में किसी ने हमें मजबूर नहीं किया था, हम स्वयं ही इन बंधनों में बंधे थे। स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कह रहे हैं अब मेरे अंदर क्या हो गया, इस ज्ञान का प्रकाश भर गया है, मुझे ज्ञान हो गया है कि क्या संसार में सभी लोग एक समान हैं। तो मैं अब इन बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ, इन बंधनों को स्वयं तोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये थी आज की कविता दीवानों की हस्ती। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।